हर साल देश में चक्रवात, बाढ़, कोल्ड वेव और हीट वेव आते हैं, लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदा की जानकारी हमें पहले मिल जाती है, जिससे आज के समय में समुद्री एरिया में जानमाल का नुकसान कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए देश के कई हिस्सों में डॉपलर रडार लगाए गए हैं? वहीं अब 2025 तक पूरे देश डॉपलर रडार से कवर हो जाएंगे। आइए जानते हैं डॉपलर रडार और इससे जुड़ी बातें। देश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी धीरे धीरे सटीक होती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि खराब मौसम के संबंध में मौसम विभाग के पूर्वानुमान की सटीकता में पिछले 8 से 9 वर्षों में 40% बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान में सुधार की वजह से आपदा से संबंधित मृत्यु दर घटकर इकाई अंक में आ गई है। उन्होंने बताया कि देश में डॉपलर रडार की संख्या 2013 में 15 थी, जो कि अब बढ़कर 2023 में 37 हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में देश को 25 और रडार से जोड़ा जाएगा, जिससे इनकी संख्या 62 हो जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 2025 तक पूरा भारत डॉपलर रडार से कवर हो जाएगा। अब जान लेते हैं रडार और डॉपलर रडार में क्या अंतर है। आमतौर पर आईएमडी द्वारा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जैसे एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड के डॉपलर रडार का उपयोग लगभग 400 किलोमीटर के कवरेज क्षेत्र में मौसम प्रणालियों, क्लाउड बैंड और वर्षा की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। रडार अवलोकन हर 10 मिनट में अपडेट किए जाते हैं, जिससे पूर्वानुमानकर्ता मौसम प्रणालियों के विकास के साथ साथ उनकी अलग अलग इंटेंसिटीज को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं। वहीं डॉपलर वेदर रडार यानी DWR एक विशेष रडार है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित वस्तुओं के वेग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है। इसमें वर्षा की तीव्रता, वायु के वेग को मापने के उपकरण लगे होते हैं जो चक्रवात के केंद्र और धूल के बवंडर की दिशा के बारे में सूचित करते हैं। डॉपलर वेदर रडार काफी ऊंचाई पर लगाया जाता है और इसका एंटीना एक बड़े बॉल की तरह दिखता है और यह रेडियो तरंगों या रडार बीम्स के इस्तेमाल से बारिश के साथ साथ आंधी तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवाती तूफान की भी जानकारी देता है। डॉपलर वेदर रडार मौसम की अति सूक्ष्म तरंगों को भी कैच कर लेता है। इसकी रेडियो तरंगे प्रकाश की गति जितनी तेज चलती हैं और जब वह बारिश या ओलावृष्टि जैसे किसी चीज से टकराती हैं तो वापस रडार पर लौटती हैं। मौसम विज्ञानी इन तरंगों की तेज और उनके लौटने में लगे समय का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर मौसम संबंधित भविष्यवाणी करते हैं। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि मौसम विभाग के खराब मौसम पूर्वानुमान में जैसे भारी वर्षा, आंधी तूफान, कोहरा, लू, शीतलहर आदि में पिछले 5 वर्षों में 40 से 50% सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में 10 डॉपलर रडार शुरू किए जाएंगे। पिछले 5 वर्षों के दौरान अलग अलग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के पूर्वानुमान के लिए सटीकता में लगभग 20 से 40% की वृद्धि हुई है। सटीक पूर्वानुमान के कारण हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे चक्रवात, भारी वर्षा, आंधी, लू और शीतलहर के समय पर चेतावनी से होने वाली मृत्युओं को कम करने में सफलता मिली है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान न केवल भारत में लाखों किसानों की मदद कर रहा है, बल्कि बिजली, यात्रा और पर्यटन, विमानन, रेलवे और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग की चेतावनी और सलाहकार सेवाएं किसानों व मछुआरों को उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में मदद कर रही हैं। ये सरकार के उन कुछ विभागों में से एक है जिनकी सेवाएं जीवन के लगभग हर पहलू और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को छूती हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।